हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू आईपीएल सीरीज जिसका नाम है वेनिस इन द स्काई। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है। हम एक लड़का दिखाते हैं जो कि चोरी चोरी एक कन्वीनियंस स्टोर से बाहर जा रहा होता है कुछ बैग लेकर। जहाँ पे उसका ब्रदर जिसका नाम जेनस होता है उसे रोकता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। इसका नाम वेनस है। वो उससे पूछता है तुम कहाँ भागे जा रहे हो, घर जा रहे हो क्या चुपके चुपके। तो वो कहता है मैं डिलीवरी देने जा रहा हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है। तुम कितने लकी हो कि मैं इतना अच्छा हूँ, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तो वो कहता है तुम ऐसे बहाने मारना बंद करो, तुम यहाँ पे सिर्फ एक्सपायर हुआ खाना खाने के लिए आते हो, तुम कहाँ जा रहे हो अच्छे से। तो वो बताता है मैं सच में डिलीवरी करने जा रहा हूँ और मैंने रोड भी अच्छे से याद कर लिए है, तो तुम टेंशन मत लेना। जिसपे वो वहाँ से जाता है और पीछे से जेनस कहता है घर जल्दी आना और ज्यादा अंधेरा होने पर मुझे बता देना। वो बाहर आता है और एक गर्मी के ऊपर कंप्लेन करने लग जाता है कि थाईलैंड में तो बहुत गर्मी होती है। वो डिलीवरी देने के लिए जाता है और एक जगह पर डिलीवरी देने के बाद दूसरी जगह पे जाता है जहाँ पे वो घर का ओनर नहीं होता। तो वहीं पे रख के जाने लगता है बैग, लेकिन वो एक शर्ट को नोटिस करता है जो कि नीचे गिरी पड़ी होती है। क्यूरियोसिटी के मारे वो उसे उठा के रखने लगता है और नोटिस करता है कि उसमें से काफी फीमेल स्मेल आ रही है। तभी उस घर का ओनर जो कि डॉक्टर होता है वहाँ पे आ जाता है और वो उसके ऊपर शर्ट के ऊपर नाम देखता है। इसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है, डॉक्टर में टकरा जाता है। हम ये दिखाते हैं वीनस वहाँ तक कैसे पहुंचा उससे पहले का टाइम, जब वो अपने फ्रेंड टोंग से बात करता है कि मैं अब यहाँ पे और काम नहीं कर सकता क्योंकि वो सैलरी बढ़ा ही नहीं रहे इतना काम करने के बावजूद भी। इस पे टोंग कहता है हमारे प्रोजेक्ट का क्या जो हमने मिस्टर टर्क के साथ करना था। आगे से वीनस कहता है कि उस काम को लेकर तुम उसे अप्रिशिएट कर देना कि वो खुद खत्म कर ले, तुम भी उनके साथ देना और इन चीजों को लेकर अब मुझे और बात नहीं करनी। इस पे पाइथन कहता है कि तुम सच में नहीं रुकोगे ना अगर मैं तुम्हें कहूंगा भी तो, लेकिन अब तुम कहाँ जाओगे। इस बताता है मैं अपने ब्रदर के पास जाऊंगा, उसने एक कन्वीनियंस स्टोर खोला है और उसके पास वहीं पे काम करने की ट्राई करूंगा और वो एक हॉस्पिटल के साथ है जहाँ पे टोंग कहता है जिस हॉस्पिटल की तुम बात कर रहे हो वहाँ पे टोंगला भी काम करता है जो कि टोंग का बॉयफ्रेंड होता है। और वो कहता है कि मुझे लगता है वहाँ पे स्काई भी काम करता होगा क्योंकि वो दोनों काफी बातें भी करते हैं। इस पे वेनस कहता है मुझे कोई फर्क पड़ता अगर हम दोनों एक दूसरे में टकरा भी जाए क्योंकि मेरे दिल में अब उसके लिए और फीलिंग्स नहीं है। टोंग कहता है हाँ सच में, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं इस बात को और तुम वापस कब आओगे। तो वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता मैं कब वापस आऊंगा। उसे कहता है ठीक है तुम अपना ख्याल रखना और उसे हक कर लेता है। वेनस कहता है कभी तुम मुझसे मिलने के लिए आना। तभी वो वहीं पे बैठ जाते हैं क्योंकि वो फर्नीचर लेने आए होते हैं। टोंग कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। जिसपे वो उसे कहता है तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाना, इतने भी दूर नहीं है, 1 घंटे का सफर होता है और क्लास है तो तुम हर हफ्ते मिलने जाते हो। जिसपे वो कहता है वो मेरी बेबी है, मैं इसे मिलने जाया करूंगा और कहता है अच्छे से अपना ख्याल रखना। फिर वो दोनों शॉपिंग करने लग जाते हैं। वेनस पहुंच जाता है अपने ब्रदर के घर जहाँ पे उसे कॉल करता है पर वो कॉल ही नहीं पिक करता। तो वो घर के अंदर खुद ही आ जाता है और घर को देखने लग जाता है जो कि पहले की तरह ही होता है। तभी वो म्यूजिक सुनता है जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि वो घर पे ही है। वेनस कहता है पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। हमें दिखाते हैं कि वो क्या कर रहा है। वो इंटीमेट हो रहा होता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिसका नाम बॉम्ब होता है और वो दोनों इतने मगन होते हैं कि वो नोटिस ही नहीं करते कि कोई उनके घर पे भी आया है। तभी वेनस डोर खोल देता है और उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है। जिसपे वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे रूम में। वेनस कहता है मैं ऊपर आ गया क्योंकि तुम नीचे नहीं थे। और जिसपे जेनस कहता है तुम मुझे कॉल भी तो कर सकते थे, तुम तो कल आने वाले थे। वेनस बताता है कि मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, कॉल भी किया था, पर तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। जेनस कहता है अच्छा तुम अब आ गए हो तो क्या चाहते हो तुम। और वैसे ही नंगा खड़ा हो जाता है तो उसे मना करता है ऐसी हरकत करने से और नीचे चला जाता है। तभी वो टोंग को कॉल करके बताता है कि तुम्हें पता है मैंने आज क्या देखा। वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इसपे वो कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसका भी कोई बॉयफ्रेंड है। वेनस कहता है पर मैंने ये नहीं सोचा था कि बॉम्ब निकलेगा, वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, ऐसे टेंशन लेना बंद करो। और उसे समझाता है। उसके बाद वो उसको कॉल कट कर देता है। वो दोनों बैठे होते हैं खाना खाने के लिए जहाँ पे दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं और बॉम्ब पहले स्टार्ट करता है उसके बारे में पूछता है कि कैसे हो तुम, काफी टाइम हो गया तुमसे मिले। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। जिसपे बॉम्ब बताता है कि जेनस ने मुझे कहा था उसके साथ रहने के लिए। जेनस भी आ जाता है खाना लेकर और उसे कहता है तुम मुझे पहले बताते तो मैं कुछ खरीद के लाता। वेनस कहता है मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, कॉल भी किया था, तुमने रिप्लाई नहीं किया। और कहता है कि अगर आइंदा से मैं ऐसे आया और तुमने ऐसा कोई सीन मुझे दिखाया तो मेरी थेरेपी के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, मेंटल हेल्थ मेरी खराब हो जाती है इससे। वो कहता है ठीक है। बॉम्ब कहता है तुम यहाँ पे कितने दिन रहोगे। वेनस कहता है मुझे नहीं पता मैं कितने दिन रहूंगा पर मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेने के लिए आया हूँ। इस पे जेनस समझता है कि उसके बॉयफ्रेंड है कोई जिसके साथ उसकी झगड़ा हुआ है। और वो कहता है अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता ना मैं तुम्हें बता देता क्योंकि मैं सैलरी से परेशान था क्योंकि वो हमारी सैलरी बढ़ा नहीं रहे थे, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। जेनस उससे कहता है ठीक है तुम्हें जितना काम करना हो तुम कर सकते हो और बाकी ये बातें हम बाद में करेंगे। हमें दिखाते हैं वो अनपैकिंग कर रहा होता है जहाँ पे जेनस उसके पास आता है और उसके बेड पे गंदे पैरों के साथ बैठ जाता है। जिसपे वो उससे लड़ता है और कहता है जाओ पहले अपने पैर धो के आओ, पर वो नहीं धोता और वहीं पे बैठा रहता है। फिर कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मेरे बिजनेस को लेकर। पर वो कहता है
तुम मुझे ऐसे ट्रिक नहीं कर सकते, मैं पागल नहीं हूँ। इस पे जेनस उसे प्लीज प्लीज बोलता है। इस पे वो मान जाता है और कहता है पहले मैं ट्राई करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे सुबह सुबह लेके आ जाता है, पर वो अभी भी नींद में होता है। वो उसे समझा रहा होता है ड्रिंक कैसे बनाते हैं। अभी तुम ड्रिंक लेना चाहोगे, मैं तुम्हें बना के देता हूँ। तभी वो ड्रिंक बनवाता है उससे और वो काफी टेस्टी बन जाती है। वो उसे बॉक्स उठा के कहीं रखने को कहता है और काम अभी से स्टार्ट करने को कहता है, जिसपे वो बॉक्स लेकर वहां से चला जाता है। हमें दिखाते हैं स्टाइल, जो कि काफी स्टाइल में एंट्री मारता है और जेनस से पूछता है कि तुम यहाँ के हॉस्पिटल से आए हो ना, तुम डॉक्टर हो ना? जिसपे कहता है हाँ। और कहते हैं मैंने ये न्यूज स्टोर देखा तो मैंने सोचा यहाँ से कुछ ले लूं। जेनस कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ऑर्डर देना हो तो तुम हमारी ऐप से भी ऑर्डर दे सकते हो। जिसपे वो काफी हैरान होता है, कहता है तुम लोगों की ऐप भी है, और वो डाउनलोड करने को कहता है। जेनस उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से वो ड्रिंक लेके चला जाता है। जेनस कहता है किससे बात कर रहे थे तुम, तुम्हारा कोई फ्रेंड था? तो कहते नहीं, कोई कस्टमर था। क्या तुम भी एक्साइटेड हो जाते हो जब किसी हैंडसम लड़के को देखते हो? तो तुम मेरी तरह ही हो। जेनस कहता है मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन उसे लग रहा होता है जैसे ये आवाज सुनी हुई है, और वो दरवाजे की तरफ ही देखने लग जाता है। जेनस उसे थप्पड़ मारता है, कहता है चलो काम करो मेरे साथ, और उसे समझाने लग जाता है। काफी दिन गुजर जाते हैं और वो बैठा होता है, सोचने लग जाता है कि इतने दिन हो गए मैं यहाँ पे हूँ, वो दिखा ही नहीं, इसका मतलब वो यहाँ पे कहीं भी काम नहीं करता, और अगर वो दिखा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। तभी इधर से वहाँ का एक काम कर रहा होता है लड़का, और उससे बात करता है कि तुम क्या सोच रहे हो। उसे सीस बुलाता है, इस पे उसे लड़ता है कि तुम मुझे सिस्टर क्यों बुला रहे हो। तो वो बताता है तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें ऐसे बोलने को कहा था। इस पे उसे कहता है कि तुमने ऐसे फिर से बोला तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वो सॉरी बोलता है। तभी वेनस कहता है मैं तुमसे कुछ पूछूं क्या, यहाँ के हॉस्पिटल से डॉक्टर जो आते हैं वो काफी ज्यादा आते हैं क्या? ये थोड़े बहुत आते हैं। जैसे वो बताता है काफी सारे डॉक्टर आते रहते हैं यहाँ के हॉस्पिटल से। वो पूछता है कि तुमने कभी ऐसा डॉक्टर देखा है जिसका कद इतना हो, काफी क्यूट सा फेस हो, और इतनी ब्राइट स्किन हो, गुड लुकिंग हो, और बिल्कुल कैट की तरह दिखता हो। तो वो कहता है वो कैट है या कैट की तरह इंसान है। और आगे से वेनस कहता है मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था, और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला किसी चीज को लेकर तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जेनस आकर इन दोनों की फाइट को रोकता है और कहता है तुम दोनों लड़ रहे थे क्या सच में? तो वो कहते हैं कुछ नहीं, हम लड़ नहीं रहे थे। और जेनस कहता है तुम दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। तो वो कहते हैं हम नहीं लड़ रहे थे। वेनस खड़ा होता है, तभी वो लड़का आके ऑर्डर पैक करने लगता है, जहाँ पे वेनस कहता है ये वही सेम पर्सन ऑर्डर दे रहा है क्या? पहले भी काफी दिन तुम ये ऑर्डर पैक करते रहे हो सेम। इसपे कहता हाँ। वेनस से कहता है तुम कोई और ऑर्डर पैक कर लो, ये मैं पैक कर देता हूँ, डिलीवर भी मैं ही कर दूंगा। जिसपे उसे थैंक यू बोलता है और वो कहता है कौन पर्सन एक ही चीज बार बार खा सकता है। तभी हमें दिखाते हैं वही सीन जहाँ पे वो शर्ट को स्मेल कर रहा था। उसे फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो स्काई के साथ लॉन्ड्री कर रहा होता है और स्काई से स्मेल करने लग जाता है। तो वो कहता है तुम मुझे स्मेल क्यों कर रहे हो? क्या कहता है कि तुम बहुत ही तुम्हारी अच्छी स्मेल है और मैं भी चाहता हूँ मेरे में से भी तुम्हारे वाली स्मेल है। क्या इस्तेमाल करते हो? वेनस बताता है कि मैं बेबी लॉन्ड्री डिटर्जेंट इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए इस तरह से स्मेल आती है। तो कहता है मैं भी इस्तेमाल करूंगा तो तुम्हारी तरह स्मेल आएगी। पर वेनस कहता है तुम मेरी तरह स्मेल क्यों लेना चाहते हो? क्या कहता है मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, और वो और डालने लग जाता है। वही टीचर ये बातें सोचकर वो शर्ट को टांगता है जहाँ पे वो नाम देखता है और शौक होकर पीछे रखने लगता है और ऊपर से स्काई आ जाता है, जो कि उसे देखकर काफी खुश होता है। पर वेनस खुश नहीं होता। स्काई कहता है हम थोड़ी देर बात कर लें क्या? पर वो कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसे काफी रोकने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ से जाने लगता है। तो स्काई कहता है तुम बताओ दो तुम कहाँ पे रहते हो, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। वेनस उसे कहता है मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम आज मुझे मिले हो ये सब कुछ भूल जाना। वो कहता है मैं कैसे भूल सकता हूँ, हमने इतनी अच्छी यादें बिताई एक दूसरे के साथ। स्काई कहता है यहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट है, तुम मेरे साथ खाना खाने आओगे? तो वो कहता है मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे साथ जाने की, और कहता है मुझे छोड़ दो जैसे तुमने मुझे पहले छोड़ दिया था। वहाँ से वो चला जाता है और स्काई पीछे से बुलाता ही रह जाता है। वो दूसरे दिन सुबह टाइम ही आ जाता है क्योंकि वो वेनस को देखना चाहता था। जेनस कहता है आज इतने सुबह सुबह तुम आगे कौन सी ड्रिंक चाहिए, और इसके ड्रिंक का ऑर्डर देता है। वो चेक करता है पर उसे वेनस कहीं नहीं दिखता, तो वेनस के बारे में पूछता है। वेनस का निकनेम वी है। जेनस कहता है तुम वी को कैसे जानते हो? वो मेरा ब्रदर है। स्काई समझता है कि वो उसका कजन है, पर वो बताता है मैं इसका रियल ब्रदर हूँ। वो हैरान होते कहता है तुम दोनों लगते तो नहीं हो एक दूसरे की तरह। जेनस कहता है हाँ सब ऐसे ही कहते हैं, और पूछता है तुम उसे कैसे जानते हो? वो बताता है कि हम दोनों फ्रेंड्स थे कॉलेज में, और अपना नाम स्काई बताता है। तुम दोनों तो डिफरेंट स्कूल में नहीं पढ़े। वो कहता है किसी कोइंसिडेंस की वजह से हम दोनों फ्रेंड बन गए। उसका बेस्ट फ्रेंड और मेरे बेस्ट फ्रेंड दोनों बॉयफ्रेंड हैं और दोनों कपल हैं। जिस पर समझ जाता है और फिर वो कहता है तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? लेकिन वो कहता है नहीं, मैं कल रात उससे मिला था ना, तो वो काफी जल्दी में था तो उससे बात नहीं कर पाया, अभी से बात करना चाहता हूँ। जेनस बताता है कभी जल्दी नहीं आता तो इस वजह से अभी तक वो नहीं आया। तो वो पूछता है कि अभी यहाँ पे रहने के लिए आया है। जेनस बताता है वो यहाँ पे आया कुछ रेस्ट करने के लिए, इस वजह से वो यहाँ पे रह रहा है। तभी वो ड्रिंक लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोपहर का टाइम आ जाता है और बहाना मारता है कि मैं यहाँ पे नेल क्लिपर लेने के लिए आया हूँ, और मेहनत के बारे में पूछता है। जहाँ पे जेनस बताता है वो काफी स्लीपी फील कर रहा था, इस वजह से उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। जिसपे स्काई कहता है आजकल वो काफी ज्यादा नहीं सो रहा, अपने आप से बात करते हुए। जेनस कहता है तुम मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते, उसे मैसेज कर दो, अगर उसने तुम्हें रिप्लाई नहीं किया इसका मतलब वो सो रहा होगा। स्काई कहता है ये भी अच्छा आइडिया है और वहाँ से चला जाता है।
वो फिर से आता है, उससे पूछता है तुम क्या लेने आए हो? तो वो बहाना मारता है मैं कुछ खाने की चीजें लेने आया हूँ, और पूछता है तुम लोगों के यहाँ पे कितने काम करते हैं लोग। वो काम के बारे में बताता है कितने जने काम करते हैं यहाँ पे, और वो वी के बारे में पूछता है जहाँ पे बताता है कि वेनस ने काफी ड्रामे देखे और काफी अजीब रिएक्ट कर रहा था, इस वजह से उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। स्काई वहां से चला जाता है। हमें दिखाते हैं वेनस जो कि ड्रामा देख रहा होता है, स्कैरी और काफी डरा बैठा होता है, और जेनस आता है वो भी डर जाता है, और फिर वो उसे कहता है क्या तुम स्टोर पे रुक सकते हो, मैंने कुछ काम करना है, और उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो कहता है तुम अपने बॉयफ्रेंड को कह दो। वो कहता है मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, पहले भी वो काफी हेल्प कर चुका है मेरी। वेनस कहता है मैं तुम्हारी शॉप पे काम नहीं करूंगा, तो तुम मुझे तंग मत करो। वो कहता है प्लीज ना आ जाओ, मेरे साथ हेल्प कर दो। उसके बाद वो मान नहीं रहा होता और कहता है तुमने अपने फ्रेंड को रिप्लाई किया क्या था जो डॉक्टर है? उस पर वेनस कहता है कौन सा रिप्लाई, कौन सा मैसेज और कौन सा डॉक्टर? वो बताता है कि उसने कहा कि वो तुम्हारा फ्रेंड है और तुमसे बात करना चाहता है, क्या अभी तक उसने तुम्हें मैसेज नहीं किया? जिस पे वेनस को समझ आ जाती है कि वो स्काई है, तो वो कहता है वो स्टोर पे आता रहता है क्या? उस पे जेनस बताता है कि वो काफी दिनों से आ रहा है पर तुम वहाँ पे आए नहीं। वेनस उसे पागल कहता है। जेनस कहता है तुम मुझे रिप्लाई कर देना, लेकिन वो कहता है मुझे मूवी देखनी है, अभी तुम यहाँ से जाओ। वो फिर से कहता है प्लीज मेरी हेल्प कर दो शॉप को लेकर। फिर वो मान जाता है और वो कहता है जेनस के जाने के बाद कि मैं इसे हेलो कैसे बोलूंगा जब तक मैं इसे अनब्लॉक नहीं करूंगा। मीन्स कि उसने इसे ब्लॉक किया होता है। हमें दिखाता है फिर से पास का सीन जहाँ पे क्या काफी ड्रंक हो चुका होता है, वो उसे लेके आया होता है और वो फिर से इसे स्मेल करने लग जाता है। जेनस कहता है तुम फिर से ऐसा कर रही हो हरकत। आई कहता है कौन सी ऐसी हरकत मैंने की है? मैंने बस ड्रंक हुआ हूँ क्योंकि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, उस पर मैंने सेलिब्रेट किया है बस, और तुम रिपीट कर सकते हो क्या 2 साल? मैं अकेला नहीं होना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस पे वेनस कहता है अब मैं ये और नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ और ऐसे नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ रहने की वजह से मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ रहा है। और कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। स्काई कहता है हाँ क्योंकि मैं हैंडसम हूँ, पर मुझे तुम तंग करना बंद करो, मुझे पागल नहीं बना सकते तुम। लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, ऐसा प्यार करता हूँ जो कि एक लवर दूसरे को करता है। जिस पे हैरान होता है। वेनस उसे किस करता है, पर स्काई रिफ्यूज नहीं करता बल्कि उसे किस करने लग जाता है। वेनस पीछे हटता है तो स्काई कहता है मैं तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड के तौर पे देखता हूँ। वो पीछे हटता है और कहता है कि फ्रेंड किस करते हैं क्या? स्काई से सॉरी बोलता है, उसके करीब आने लगता है, पर वो उसे कहता है तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा नहीं, तुम वही करते हो जो तुम करना चाहते हो। क्या कहता है मैं क्या करता हूँ, मुझे समझाओ तो सही, मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा है। तो वो कहता है नहीं तुमने कभी मेरे बारे नहीं सोचा। क्या कहता है कि हम फिर से फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं पहले की तरह, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, हमेशा मेरे साथ रहो ना प्लीज। और उसे सॉरी बोलता है, पर वेनस कहता है हम फिर से फ्रेंड नहीं बन सकते, और वहाँ से चला जाता है। हमें पैरेलल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे क्लार्क कह रहा होता है तुम इस तरह से क्यों बैठे हुए हो, क्योंकि वो काफी सैड हुआ बैठा होता है। वो बताता है मैं किसी को देखने के लिए जा रहा था, इतने दिनों से जा रहा हूँ पर वो मुझसे छुप रहा है, मैं पता नहीं क्या करूँ मैं। क्लार्क कहता है मेरे फ्रेंड के भी लव प्रॉब्लम चल रही है, बताओ तुम्हारा लवर कौन है? पर वो कहता है अगर मैंने तुम्हें बताया भी तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि वो कौन है। और वो उसे कहता है तुम इस तरह से डिप्रेस नहीं हो सकते, तुम इतने अच्छे स्टूडेंट्स थे और अभी भी हो, इसने तुम्हें डिस्करेज अपने आप को मत करो। इस वजह से एक आइडिया मिल जाता है और वो कहते हैं तुम कॉफी लेना चाहोगे, मैं तुम्हारे लेके आता हूँ अभी अभी जाके। तो वो कहते हैं हम ऑर्डर कर सकते हैं, तो और गर्मी भी बहुत है। जिसको कहता है तुम टेंशन मत लो, और वहाँ से चला जाता है। वेनस भी वहाँ पे आ जाता है और सोचता है रास्ते में क्या मैं उससे मैं टकरा तो नहीं जाऊंगा आज, वो आएगा तो नहीं ना? नहीं वो नहीं आएगा क्योंकि वो डॉक्टर है, काफी बिजी होता है। स्काई बाहर आ जाता है, उसे देखता है और उसके आगे आ जाता है, उसे वापस नहीं जाने दे रहा होता। वेनस कहता है तुम मेरे रास्ते से हटोगे कि नहीं, पर वो नहीं मान रहा होता। सिर्फ कहता तुम श्योर हो तुम नहीं हटोगे? इस पे स्काई कहता हाँ। तभी वो उसकी पर्सनल पार्ट पे किक मार देता है, वहीं पे ही चिल्लाने लग जाता है दर्द से। जेनस आता है उसे बिठाता है और लड़ने लग जाता है कि तुम उससे क्यों लड़ाई कर रहे हो स्टोर के सामने खड़े होकर। वेनस कहता है कि मैं इससे बात नहीं करना चाहता, ये काफी अनाइंग है, ये डॉक्टर तो कह रहा था कि ये तुम्हारा फ्रेंड है, हाँ तुमने फिर उसे मारा क्यों, या फिर ये वो पर्सन है जिसकी वजह से तुम रोए थे? वेनस कहता है तुम चुप नहीं कर सकते, मेरे दिल में अब उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। जेनस कहता है ऐसी बात है तो तुम्हें इससे जाके बात करनी चाहिए, या अभी भी तुम्हारे दिल में इसके लिए फीलिंग है? तो वेनस कहता है हम अभी बात कर सकते हैं और उसे सॉरी बोलता है। जेनस स्काई को स्टोर में लेके जा रहा होता है जहाँ पे स्काई काफी अजीब से स्माइल देते हुए उसकी तरफ देखता है। वो अंदर जाते हैं जहाँ पे जेनस टी देता है कि उसे देखिए और उसे वहाँ के टेबल भी साफ करने को कहता है, तो वो आगे से मना कर देता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। जेनस कहता है तुम्हें ऐसा करना ही होगा, अगर तुम उसके लिए फीलिंग नहीं रखते तो तुम्हें से बात करनी होगी, सब चीजें क्लियर करनी होगी, तभी वो रुकेगा और तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। उसपे आगे से वेनस कहता है तुमने इससे पैसे तो नहीं लिए, पर वो साफ साफ मना कर देता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जाओ अपना काम करो। वो वहाँ से जाता है और उसे ड्रिंक देने के लिए आया था जहाँ पे वो नोटिस करता है कि वेनस आ रहा है, तो वो फिर से एक्टिंग करने लग जाता है। वो उसे ड्रिंक देता है और कहता है चलो साइड पे मुझे टेबल साफ करनी है, और उसके करीब आते हुए स्मेल करता है, कहता है तुम अभी भी वैसे ही स्मेल करते हो। उसे कहता है चलो ये साफ करो टेबल, पर वो मना कर देता है। उससे पूछता है तुम क्या करते
सकते हो? क्या तुम्हारे टॉम के साथ झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, जिस पे वो कहता है नहीं, मैं वो काम नहीं करना चाहता था। क्या तुम्हारा दर्द खत्म हो गया क्या? तो तुम हॉस्पिटल जा सकते हो। जिससे फिर वो नाटक करने लग जाता कि अभी भी मुझे दर्द हो रही है। कहता है यहाँ पे थोड़ी देर और रुकूंगा, तुमसे बात करूंगा। जिस पे वो कहता है अनफॉर्चुनेटली मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो वहाँ पे स्टोर पे जाके खड़ा हो जाता है, उसे फिर से बात करने लग जाता है और कहता है तुम यहाँ पे कब तक रुकोगे? तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए आ सकते हो। पर वो कहता है मैं काफी बिजी हूँ। वो उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर क्या कहता है मुझे ये खरीदना है। और तभी वहाँ पे कॉन्डम का बॉक्स रख देता है। वेनस कहता है कि तुम श्योर हो सुबह सुबह तुम कॉन्डम लेना चाहते हो? जिसपे वो नोटिस करता है उसने तो कॉन्डम का बॉक्स रख दिया। तो कहता है नहीं नहीं, मुझे ये स्नैक्स चाहिए। वो नहीं जा रहा होता। वेनस उसे बार बार वहाँ से जाने को कहता है। स्काई कहता है मैं तभी यहाँ से जाऊंगा अगर तुम मुझे अनब्लॉक कर दोगे सारे सोशल मीडिया साइट से। वेनस कहता है तुम पक्का यहाँ से चल जाओगे अगर मैं तुम्हें अनब्लॉक कर दूंगा? तो कहता है प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें। तो वो उसे अनब्लॉक कर देता है तो वहाँ से चला जाता है। वेनस कहता है अगर तुमने मुझे मैसेज भी किया तो मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं करूंगा। वो वापस आता है जहाँ पे जेनस भी आ जाता है इंटरव्यू लेकर, और जो वेनस पानी पीने वाला होता है वही पानी लेकर वो खुद पी जाता है। तुमने अपने फ्रेंड को क्यों मारा? हाँ, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम तो ऐसे बिहेव करते ही नहीं हो। सिर्फ वो कहता है मुझे काफी अनाय कर रहा था इस वजह से मैंने उसे मारा, और तुम इस तरह से उसकी साइड मत लो। पर वो कहता है मैं उसकी साइड नहीं ले रहा। अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ क्लियर हो जाए तो तुम्हें इससे बात करनी होगी, तभी तुम रिवील फील कर सकते हो। तुम्हारे दिल में इसके लिए फीलिंग नहीं है तो तुम्हें ऐसे गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। और कहता है वेनस के मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऐसी कोई हरकत न करूं। वेनस पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कैसा चल रहा है? तो वो अपनी और बॉम्ब की बातें करने लग जाता है कि मैं टायर्ड नहीं होता, जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरी सारी टायर्डनेस दूर हो जाती है। और वो अपनी ही लव हिस्ट्री खोल के बैठ जाता है। तो वो वहाँ से निकलने में ही फायदा समझता है और वहाँ से चला जाता है। अब स्काई दिखाते हैं जो कि क्लार्क को कॉल करके पूछता है कि मैं क्या करूँ, मैं किसी को अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ पर वो आगे से मेरा फ्रेंड बनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्लार्क कहता है तुम टॉन्ग वाला तरीका इस्तेमाल करो, बार बार उससे मिलो। बस स्काई कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है, वो मुझे देखना भी नहीं चाहता, मैं क्या करूँ? क्लार्क कहता है तो फिर तो तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम मुझे बताओ कि तुम सिंगल हो। जो कहते मैं उसे मैसेज करूँ, पर वो कहते नहीं, तुम्हें सबसे पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होगा कि तुम सिंगल हो जिससे उसे पता चले। और वो यही आइडिया एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाता है। अभी मैंने सिखाता है जो कि बुक पढ़ रहा होता है और उसे लगता है कि स्काई का मैसेज आया, लेकिन वो किसी स्कैम का होता है। वो कहता है स्कैम वाले भी तुमसे तेज निकले। तभी वो देखता है कि स्काई ने पोस्ट किया होता है जिसपे उसने लिखा होता है कि मैं प्लेयर नहीं हूँ पर बैचलर हूँ। आगे से वेनस कहता है कि अच्छी बात है तुम सिंगल ही रहो। तो वो बाकी की पोस्ट देखने लग जाता है। वो वापस आता है तो जेनस उसके लिए डोर खोलता है। वो वेनस के बारे में पूछता है तो बताता है वो ऊपर चला गया है। वो दोनों अंदर बैठते हैं जहाँ पे बॉम्ब काफी टेंशन में होता है वेनस को लेकर, जिसपे वो उसे टेंशन ना लेने को कहता है। बॉम्ब कहता है वो हमारी वजह से अनकंफर्टेबल फील करोगे, पर जेनस कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमें समझता है, उसे तसल्ली देता है और फिर से उसके साथ नौटी हरकतें करने स्टार्ट कर देता है। हमें दिखाते हैं वेनस को मैसेज करता है स्काई और उसे हेल्प बोलता है और कहता है मैंने अपने पेशेंट को चेक कर लिया, क्या तुम्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ा या तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया? वो रिप्लाई नहीं कर होता तो वो उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर देता है कि तुम बहुत क्यूट हो, हम फिर से इकट्ठे हो जाए क्या? और उसे लव यू कहता है और कहता है अगर तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैं कल स्टोर पे आ जाऊंगा। उस पे वेनस कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें फिर से ब्लॉक कर दूंगा। क्या कहता है सॉरी सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने फाइनली मुझे रिप्लाई तो किया। तभी हमें दिखाते हैं कि वो दोनों आमने सामने जैसे बैठे हो और बात कर रहे हो। क्या कहता है अभी तुम प्लीज मत सोना ना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन वेनस कहता है मुझे जब नींद आएगी मैं सो जाऊंगा। उसे मना करता है, कहता है प्लीज मेरे से बात करते रहो, 5 मिनट के लिए बात कर लो प्लीज ना, तो चुप मत रहो। जिस पे वेनस कहता है ठीक है 5 मिनट तुम्हें दिए, तुम्हारा टाइम अभी स्टार्ट होता है। वो उसे पूछता है कि तुम कितने दिन यहाँ पे रहोगे? वेनस कहता है मुझे श्योर नहीं है कि मैं कितने दिन रहूंगा। जिस पे स्काई कहता है अच्छी बात है हम दोनों एक दूसरे को मिलते रहेंगे। क्या कहता है तुम मेरे साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आना पसंद करोगे? पर वेनस कहता है डॉक्टर तो बिजी होते हैं ना, तो तुम ऐसे कैसे टाइम निकाल सकते हो? जिस पे स्काई कहता है तुम्हारे लिए तो मैं टाइम कभी भी निकाल सकता हूँ। और वैसे भी चिट चैट कर रहे होते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।